अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी उनके हमरा है। एयरपोर्ट पर बादशाह के नुमाइंदे और बरतानवी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर की आज शाह चार्ल्स सोम से मुलाकात होगी। शेड्यूल के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से भी वो मिलेंगे। अमरीकी सदर की आमद के मौके पर विंडसर कैसल के बाहर सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया और गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा भी दोहराया गया। इसराइली जारियत के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अहम दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से होगी मुलाकात, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मियाँ शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद बरतानिया और अमरीका जाएंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का खिताब शेड्यूल है। इसराइली फौज ने गजा पर क़यामत ढा दी। ज़मीनी ऑपरेशन में टैंकों से शदीद बमबारी, आसमान से भी बारूद की बरसात। 24 घंटों में मजीद 91 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। बमबारी से कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। बिलाल बिन रबाह मस्जिद की शहादत की वीडियो भी सामने आ गई। बमबारी की वजह से हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। पनाह गुज़ीन कैंपों में भी जगह कम पड़ गई। दूसरी जानिब सेहूनी वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार है। कहते हैं अहदाफ के हुसूल तक गाजा में ऑपरेशन जारी रहेगा। गाजा में तबाही के सिवा कुछ नहीं। कतर और अमरीका मिलकर इसराइल पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालें। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शदीद रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन की भी शदीद मजम्मत। कहा, ज़मीनी हमला गाजा की संगीन सूरत हाल को मज़ीद बदतर कर देगा। यूरोपीय कमीशन के आज होने वाले इजलास में सेहूनी रियासत पर पाबंदियाँ मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी और फ्रांस ने भी अपील की है कि गाजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीनियों को अपनी खुद मुख्तार रियासत बनाने का हक दिया जाए। बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट शिरानी टाउन में थाने पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी और 1 लापता हो गया। डिप्टी कमिश्नर शिरानी हजरत वली काकड़ के मुताबिक थाने पर हमले में 1 एहलकार शहीद, जबकि 2 एहलकार सिपाही वाहिद खान और कालू खान जख्मी हुए हैं। हमले के बाद से एक लिवी सिपाही आजम खान लापता है। डिप्टी कमिश्नर शिरानी के मुताबिक DC की सरबराही में फोर्सेस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर मौजूद है और लापता सिपाही की तलाश और सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है। कराची में सीवीयू के करीब गाड़ी से खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक सीवीयू अपार्टमेंट के करीब सफ़ेद रंग की प्राडो गाड़ी से मर्द और खातून की लाशें मिली हैं। मर्द की शनाख्त शहबाज मलिक के नाम से हुई है, जबकि खातून की शनाख्त ताहाल ना हो पाई। शहबाज मलिक रिटायर्ड सरकारी अफसर था और गाड़ी भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस के मुताबिक मुमकिन तौर पर मौत की वजह दम घुटना हो सकती है। जाए वक़ुआ पर फॉरेंसिक टीम को भी तलब किया गया है। मज़ीद तहकीक़ात भी जारी हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,05,000 क्यूसेक, जबकि सखर बैराज पर भी 5,71,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेलों के बाइस उबाड़ों में कच्चे के मुतादिद इलाके आ गए हैं ज़ेरियाब। हज़ारों एकड़ पर खड़ी कपास और चावल की फसलें तबाह हो गई हैं। घोटकी के दर्जनों देहात भी पानी पानी हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली अव्वलीन तरजीह है। नुकसानात के मुकम्मल तखमीने के बाद जामे हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। उन्होंने तमाम सूबों और मुतालिका इदारों को तफसीलात जमा करने की हिदायत की है। मुल्तान में सैलाब गुजर जाने के बाद भी बस्ती चाह टालीवाला के मकीनों की मुश्किलात कम ना हो सकी। 70 साल का बुजुर्ग जोड़ा अपना उजड़ा घर देखकर परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से मकसूद चौहान। सैलाब आया और चला गया, अपने पीछे बहुत सी दास्तानें छोड़ गया। कांधे पर सामान उठाए 70 साल का बुजुर्ग जोड़ा 12 दिन बाद घर पहुंचा तो अपने आशानी की तबाही देखकर उदास हो गया। जिंदगी इतना सैलाब नहीं आया, सारे निके निके बच्चे उन तो बाद मकान पानी वड़ गए, सारे घर यानी जेडे खत्म थी गए भाई, बेकार थी गए सारे, बस बाहमण दे वसैल कह नहीं था। सैलाबी रेलों ने बस्ती चाह टालीवाला के 25 से ज्यादा मकानात को शदीद मुतासिर किया। बेशतर जगह पर अब भी 4 फुट से ज्यादा पानी मौजूद है, जो मुश्किलात का सबब बन रहा है। सारी जक्की बर्बादी थी गई, सारे डंगर भोकल मार गए,
बच्चे भूखे बैठे, कोई पूछने भी नहीं आया। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सैलाबी इलाकों को आफत ज़दा करार देकर उनकी माली इमदाद की जाए। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, सम्मा मुल्तान। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म, कहा यह मुल्की तारीख का बदतरीन सैलाब था, फसलों को शदीद नुकसानात पहुँचे। वज़ीर आला पंजाब जल्द पैकेज का ऐलान करेंगी। एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में आला सतह इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा लग़ारी और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू भी शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि हालिया सैलाब से ज़रई मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। फसलों को पहुँचने वाले नुकसानात के सर्वे और तखमीने के लिए कमेटियाँ कायम कर दी हैं। ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचने वाले नुकसान का भी सर्वे किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमे ज़राअत के ज़रई फार्मर्स का चारा सैलाब मुतासरीन के जानवरों के लिए वक्फ कर दिया। 17 बुलडोजर्स बंद मंसूबे मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। चार्ली किर्क कत्ल केस मुलजिम टाइल्स रॉबिन्सन की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक मुलजिम टाइल्स रॉबिन्सन को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने फैसले में कहा है कि टाइल्स रॉबिन्सन को जमानत नहीं दी जा सकती। लीबिया के करीब तारकीन वतन की कश्ती में खौफनाक आग भड़क उठी। तकरीबन 50 सूडानी बाशिंदे हलाक जबकि 24 अफराद को बचा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा उस खतरनाक रोड पर पेश आया जिसे अफ्रीकी ममालिक से तारकीन वतन यूरोप पहुँचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। हलाक और जख्मी होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने पर गौर। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर लिवी आयद की जा सकती है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील अहमद बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, फ्लड लेवी बिल के जरिए सैकड़ों लग्जरी दरामदी अशिया पर टैक्स बढ़ाने की इब्तदाई तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए IMF से मंजूरी लेना होगी। मकसद ये है कि टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल जो है उसको पूरा किया जाए और सैलाब मुतासरीन की मदद भी करनी है हुकूमत ने और उसके लिए फंड जनरेट करने हैं, क्योंकि जुलाई से लेकर अगस्त तक 40 अरब रुपए शॉर्टफॉल हुआ और सिर्फ अगस्त के महीने में 50 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ हदफ के मुकाबले में। तो तजवीज़ ये है कि दरामदी अशिया पर जो जून में कम की गई जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी उसके बराबर लेवी लगाई जाए। खासतौर पर लग्जरी गाड़ियाँ, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ है। सिगरेट के हर पैकेट पर 50 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर 5% लेवी और 1800 सीसी और उससे बड़ी गाड़ियों पर भी लेवी बढ़ाने की तजवीज़ है, टैक्स लगाने की तजवीज़ है। और मुजवजा मिनी बजट से कम 50 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल होने का इम्कान है। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।